अस्सलामुअलैकुम। आज हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी डिफरेंट ट्रेट्स से मिलकर बनती है। ट्रेट्स यानी हैबिट्स या नेचर। जैसे कि कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ पेसिमिस्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन अगर उनकी इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो तब हम इसको डिसऑर्डर कहेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 18 ईयर्स से पहले डायग्नोज नहीं किया जा सकता। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग ईगोसेंट्रॉनिक होते हैं, यानी इनको अपना आप ठीक लगता है, इनको लगता है इनको किसी किस्म के किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेल्स के मुकाबले में ये डिसऑर्डर फीमेल में ज़्यादा होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें अनस्टेबल मूड, इमोशन, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स और बिहेवियर होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का ऑनसेट एडोल्सन या अर्ली एडल्टहुड में होता है और ये कंडीशन कई सालों तक कंटिन्यू रहती है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज करती है, इंडिविजुअल की सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ को और उसके रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स में अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, अनस्टेबल इमोशंस और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं। इनमें कॉमनली फियर ऑफ अबेंडमेंट होता है। ये रियल या इमेजिन फियर ऑफ अबेंडमेंट होता है, यानी इनको लग रहा होता है कि इनका पार्टनर इनको छोड़कर ना चला जाए, वो अकेले ना रह जाए, इसलिए वो रीअश्योरेंस मांगते रहते हैं। इनके अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं। इनके रिलेशनशिप्स में आइडियलाइजेशन या डीवैल्यूएशन होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये सुबह के टाइम आपको बता रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इनका पार्टनर है, वो इनकी ज़िंदगी में खुशियों का सबब है, उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो शाम को आकर ये आपको कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें ही उनके पार्टनर की वजह से हैं, उनकी वजह से ही उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आ रही। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कभी आसमान की बुलंदियों पर इंसान को पहुंचा देंगे और कभी उसको डायरेक्ट ज़मीन पर फेंक देंगे। ये अपने रिलेशनशिप्स को कभी भी स्मूथ लेकर नहीं चल पाते। इनके अनस्टेबल सेल्फ इमेज होता है, जैसे कि कभी ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इनको लगेगा इनका बहुत हाई सेल्फ इस्टीम है, ये सब कुछ कर सकते हैं, और कभी इनको ये लगने लग जाएगा कि ये बहुत इनकॉन्फिडेंट है, इनका सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ज़ीरो है। इनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, रिस्की बिहेवियर होता है, जैसे कि रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लग जाएंगे, बिंज ईटिंग करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, या तो ड्रग अब्यूज़ करने लग जाएंगे। कभी ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कॉमनली ये कट्स लगाते हैं अपने हाथों पर। जब ये स्ट्रेस में होते हैं तो सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी करते हैं। इसके अलावा इनमें स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस आती हैं इनकी थिंकिंग में। जब ये बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं तो इनको ये पैरानॉइड भी हो जाता है, इनको लगता है कि अगला बंदा इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इनके इमोशनली ये इंस्टेबल होते हैं, इनके इंटेंस मूड स्विंग्स होते हैं। कभी ये बहुत खुश फील कर रहे होंगे, जैसे इनको लगेगा सब बहुत अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अचानक से इनको एम्प्टीनेस फील होने लग जाएगी और ये एक्सट्रीमली डाउन फील करेंगे। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कॉज करने में डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रक्चर या ब्रेन फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे जो ब्रेन के जो पार्ट इम्पल्सिस या इमोशंस को कंट्रोल करते हैं उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो। ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है। इसके अलावा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे अगर चाइल्डहुड एब्यूज़ है, कोई ट्रॉमा है, या चाइल्डहुड नेग्लेक्ट है, या बच्चों की अर्ली एज में केयर गिवर से सेपरेशन हो, तो वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी यूज़ की जाती हैं। साइकोथेरेपी में डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी और मेंटलाइजेशन बेस्ड ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। मेंटलाइजेशन बेस्ड ट्रीटमेंट में इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स और डिज़ायर्स को रिकग्नाइज किया जाता है और देखा जाता है कि वो किस तरह से उनके बिहेवियर से लिंक्ड हैं। डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टाइप है। इसका मेन गोल है कि इंडिविजुअल को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। स्ट्रेस के साथ कोप अप करने के हेल्दी वेज सिखाए जाते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया जाता है, और इसके अलावा उनको सिखाया जाता है कि वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।